नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम गेहूं की 3 वैरायटियों के बारे में बताने वाला हूं। किसान साथियों, ये तीनों वैरायटियां पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं। अगर किसान साथियों इन तीनों वैरायटियों से किसी एक भी वैरायटी का चयन कर अगर आप इसकी बुआई सही तरीके से अपने खेतों में करते हैं तो आप यकीन मानिए अंत में चलकर आप अपने गेहूँ की फसल से अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये तीनों वैरायटियां कौन कौन सी हैं और ये अंत में चलकर हमें कितना उत्पादन दे सकती हैं, तो किसान साथियों आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर उससे पहले किसान साथियों इस वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, नंबर 1 पर जो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटी है उसका नाम है DBW 222। हमारे कई किसान साथी लगभग इसे 2 सालों से लगाते चले आ रहे हैं और इस वैरायटी से अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम बुआई की सही समय की बात करें तो आप इसकी बुआई नवंबर माह में कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम पौधे की लंबाई की बात करें तो इसका पौधा लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा होता है और किसान साथियों इस वैरायटी के पौधे का जो तना होता है वो काफी मजबूत होता है। काफी हवाओं के चलने के बाद भी यह जल्दी गिरती नहीं है। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट के प्रति सहनशील बनाया गया है। इस वैरायटी में जल्दी कोई रोग नहीं लगते हैं। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम बीज दर की आवश्यकता की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसके बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस वैरायटी में हम सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 पानी आपको शुरू से लेकर अंत तक देना पड़ेगा। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें तो इस वैरायटी का जो गेहूं होता है उसकी जो चपाती बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसका जो दाना होता है वो काफ़ी मोटा होता है और बालियां भी अच्छी खासी लंबी होती हैं। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम फाइनली उत्पादन क्षमता की बात करें तो आप इस वैरायटी से लगभग 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 2 पर जो किसान साथियों सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूँ की वैरायटी है जो हमारे किसान साथी कई सालों से लगाते चले आ रहे हैं उसका नाम है श्री राम सुपर 303। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम बुआई के सही समय की बात करें तो आप नवंबर माह में इसकी बुआई किसी भी टाइम कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वैरायटी के अगर हम पकने की सही समय की बात करें तो किसान साथियों यह वैरायटी 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर किसान साथियों इस वैरायटी के हम पौधे की लंबाई की बात करें तो इसका पौधा जो होता है वो 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। किसान साथियों, इस वैरायटी का जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और यह काफ़ी हवाओं के चलने के बाद भी यह वैरायटी गिरती नहीं है। किसान साथियों, इस गेहूं की वैरायटी के बुआई की टाइम आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस वैरायटी के हम सिंचाई की बात करें तो शुरू से लेकर अंत तक आपको किसान साथियों लगभग 4 से 5 पानी देना पड़ेगा। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट के प्रति सहनशील बनाया गया है। किसान साथियों, इस वैरायटी में कभी भी किसी प्रकार के रोग जल्दी नहीं लगते हैं। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम कुछ खासियत की बात करें तो इसका जो दाना होता है किसान साथियों वो बहुत ही मोटा और बोल्ड होता है। किसान साथियों, इसके जो बालियां होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और बालियों में दानों का भराव 100% होता है। किसान साथियों, फाइनली अगर हम इस वैरायटी के उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी आपको 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार निकाल कर देने में सक्षम है। किसान साथियों, नंबर 3 पर जो हमने गेहूं की वैरायटी रखी है उसका नाम है DVW 327। किसान साथियों, हाल ही में लगभग 1 से 2 साल हुए हैं इस वैरायटी को लॉन्च हुए। किसान साथियों, ये पैदावार के मामले में बहुत ही शानदार है। अगर किसान साथियों इस वैरायटी के हम बुआई की सही समय की बात करें, अगर अगैती बुआई करना चाहते हैं तो आप 20 नवंबर के पहले इसकी बुआई कर दें ताकि आपको इससे अच्छी पैदावार देखने को मिले। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम पौधे की हाइट की बात करें तो इसका जो पौधा होता है वो 90 से 100 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम बीज दर की आवश्यकता की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसान साथियों इस वैरायटी के हम पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर इस वैरायटी के हम सिंचाई की बात करें तो शुरू से लेकर अंत तक आपको इसमें 4 से 5 पानी देने पड़ेंगे। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इस वैरायटी में पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट के प्रति सहनशील बनाया गया है और किसान साथियों इस वैरायटी के पौधों में जो कल्लों का फुटाव होता है वो काफ़ी होता है और जो अंत में बालियां निकलती हैं किसान साथियों वो
वो बहुत ही चमकीली होती हैं और बालियों में दानों का भराव बहुत ही ज़बरदस्त होता है और जो दाने निकलते हैं वो काफ़ी बोल्ड होते हैं किसान साथियों। उनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर किसान साथियों इस वैरायटी की हम फाइनली उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये वैरायटी 80 से 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार निकाल कर देने में सक्षम है। किसान साथियों ये जो गेहूँ की 3 वैरायटियाँ हैं ये उत्पादन के मामले में बहुत ही शानदार हैं। अगर किसान साथियों इन तीनों वैरायटियों से किसी भी एक वैरायटी का चयन कर आप अगर अपने खेतों में बुआई करते हैं तो आपको अंत में चलकर इससे अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान साथियों ये थी वीडियो गेहूं की टॉप 3 वैरायटियों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। किसान भाइयों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए तरीके से नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।